नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल CW क्लासेस में स्वागत है। आइए हम आज कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, स्केलेटन के बारे में जानेंगे, इनकी चर्चाएं करेंगे। कंकाल मानव में कितने होते हैं, टोटल की चर्चा होगी। टोटल 206 की चर्चाएं करेंगे। आइए हम देखते हैं। कंकाल अगर देखा जाए तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, हड्डियों के समूह को कंकाल कहा जाता है। हड्डियों के समूह को कंकाल कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक बातें? कंकाल अगर देखा जाए तो दो तरह का होता है। एक तो बाह्य कंकाल होता है और एक आपका आंतरिक कंकाल होता है। यहाँ आप देखेंगे एक आपका एक्सोस्केलेटन होता है, स्केलेटन होता है जिसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। एक की बात करते हैं तो एक आपका इंडोस्केलेटन होता है। यहाँ आप देखेंगे इंडोस्केलेटन, जिसे हम आंतरिक कंकाल कहते हैं। आंतरिक कंकाल कहते हैं। ठीक है। बाह्य कंकाल देखा जाए तो कभी कभी चर्चा हो सकता है या पूछे जाएंगे आपके प्रश्न यहाँ से। जैसे बाह्य कंकाल जो होता है, घेघा, सीपी, घेघा, सीपी, ऑक्टोपस, या यहीं आप देखेंगे मच्छर, मक्खी, खटमल, इनके जो बाहर देखेंगे ये सब किसके बने हुए होते हैं? बाह्य कंकाल के बने होते हैं। घेघा, सीपी, मच्छर, मक्खी, खटमल, इनमें अगर देखेंगे तो बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। क्लियर है? अंतः कंकाल में देखा जाए तो जिनमें कंकाल आंतरिक हिस्से में पाया जाता हो वो आपका क्या कहलाएगा? अंतः कंकाल कहलाता है। जैसे कंकाल में आप देखेंगे तो कंकाल आपका कुछ आप देखेंगे ऐसा होता है। इसमें आप इसकी हम बात करते हैं, ये वाले हिस्से की बात करेंगे तो ये आपका अगर देखा जाए तो कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज का हिस्सा माना जाता है। कार्टिलेज का हिस्सा माना जाता है जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। अगर हम इसकी बात करें, ये वाले हिस्से की बात, जो आपका खोखला होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसी में आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं और इसी में आप कह सकते हैं रक्त का निर्माण होता है। अगर इसकी हम बात करते हैं किसका बना होता है, अस्थिमज्जा या बोन मैरो की बात करते हैं, तो ये आपका बना होता है ओसिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है भैया? ओसिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? बढ़िया है, चलिए अच्छी बात है। आगे देखा जाए, ठीक है, इसको एक बार आप लोग नोट डाउन करते रहिए जल्दी से। आइए मानव में बात करते हैं। मानव में अगर हड्डियों की बात की जाए तो यहाँ आप देखेंगे 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। अगर कंकाल के अध्ययन की बात करते हैं, इनका अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे, जैसा कि हमने कहा कि मानव में जो कंकाल होता है वो कितने होते हैं? 206 होते हैं। क्लियर है? अगर हम इसी जगह बच्चों में बात करें,
अगर बच्चों की आप देखेंगे 300 अस्थियां पाई जाती हैं। क्लियर है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि हड्डियों के समूह को ही क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। क्लियर है। अगर हम इनकी बात करते हैं या देखते हैं, जो आपकी हड्डियां हैं इनको देखा जाए तो दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका होता है एपेंडिकुलर जिसे हम उपांगी कहते हैं, और एक आपका होता है एक्सियल जिसे हम अच्छी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, अच्छी बोलते हैं। अगर हम एपेंडिकुलर की बात करें, यहाँ आप देखेंगे एपेंडिकुलर की अगर हम बात करते हैं तो इनमें कुल अस्थियों की जो संख्या होती है 126 होती है। कितनी होती है भैया, 126 होती है। समझ में आ रहा है। आइए एक्सियल की बात कर लेते हैं। एक्सियल में अगर देखेंगे तो कुल 80 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 80 हड्डियां आपके एक्सियल में या अच्छी में पाई जाती हैं। क्लियर है। यहाँ एपेंडिकुलर की सबसे पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हाथ और पैर की चर्चा करेंगे, जिससे हाथ को अपर लिंग भी कहा जाता है, अपर लिम्ब कहा जाता है। हाथ में अगर आप देखेंगे, एक हाथ में आपकी 30 हड्डियां पाई जाती हैं और दोनों हाथ की बात करेंगे तो 60 अस्थियां आपके हाथ में पाई जाती हैं। अपर लिम्ब की बात करते हैं, एक हाथ में देखेंगे 30 हड्डियां होंगी और दोनों हाथों की बात करते हैं तो आप बता सकते हैं 60 हड्डियां पाई जाती हैं। क्लियर है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। आइए हम हाथ में देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, हाथ का ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं या इसको हम देखते हैं तो इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमरस। क्या बोलेंगे इसको, ह्यूमरस। अगर ह्यूमरस में अस्थियों की बात करेंगे तो एक हड्डी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, एक हड्डी आपके ह्यूमरस में पाई जाती है। क्लियर है। आगे जैसे आप बढ़ेंगे, आगे की बात कर लेते हैं। ह्यूमरस में आगे आप देखेंगे हाथ में ही आपके रेडियस भी पाई जाती है। यहाँ आप देखेंगे रेडियस एक हड्डी होती है। ठीक है। और इसी में आपका अल्ना आप देखेंगे कौन सी हड्डी होती है, अल्ना होती है। क्लियर है। इसी में आप देखेंगे कलाई वाले हिस्से की बात करते हैं। कलाई वाले हिस्से की अगर हम बात करेंगे, इसको हम कार्पल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स बोलेंगे। अगर हम इसी में कलाई के बाद के हिस्से की बात करते हैं, कलाई के बाद का हिस्से की बात करते हैं, ये पंजे वाले हिस्से की बात करते हैं, ये जो गद्दी आपकी होती है, अगर इस हिस्से की बात करते हैं तो आप इसमें बता सकते हैं इसको मेटाकार्पल्स कहा जाता है। क्या कहेंगे, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। बातें समझ में आ रही हैं। आज उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। ठीक है। अगर हम मेटाकार्पल्स में हड्डियों की बात करेंगे तो इसमें 5 हड्डियां आपकी पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 5 हड्डियां पाई जाती हैं। क्लियर है। कार्पल्स की बात करते हैं, यहाँ देखें कलाई वाली हड्डी की बात करते हैं तो इनमें आपकी 8 हड्डियां पाई जाती हैं। क्लियर है। आगे आप बढ़ते हैं तो आपका फिंगर आ जाता है। फिंगर में देखेंगे कुछ इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ देखेंगे फिंगर की बात करते हैं, इसको हम फ्रेंजिल कहते हैं, लेकिन आपको फिंगर ही याद रखना है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे 14 अस्थियाँ पाई जाती हैं। कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं, 14 अस्थियाँ पाई जाती हैं। क्लियर है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है यहाँ आपको समझ में आया है। एक बार इसे सभी लोग नोट डाउन करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद हो गया सभी को। हमने क्या कहा, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्रेंजिल। याद हो जाएगा सभी को। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्रेंजिल। क्लियर है। तो एक हाथ में आपकी 30 हड्डियां और दोनों हाथ की बात करेंगे तो 60 हड्डियां आपके हाथ में
पाई जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? आइए हम पैरों में देख लेते हैं, लोअर लिम्ब की बात कर लेते हैं। अगर इसकी हम बात करेंगे, यहाँ आप देखेंगे इसमें भी आपके 58 से 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं आपके पैर में। 58 से 60 हड्डियाँ आपके पैर में पाई जाती हैं। क्लियर है? आइए हम पैर की बात कर लेते हैं। पैर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है आप लोग जानते हैं, या देखेंगे यहाँ पे पैर की अगर हम सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं, फीमर, जिसे हम जांग की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फीमर, जांग की हड्डी होती है। क्लियर है? आगे आप बढ़ते हैं तो ठिवने वाली हड्डी की अगर हम बात करते हैं, इसको पटेला कहा जाता है। क्या बोलेंगे? पटेला, पटेला बोलेंगे। इसके और आगे की बात करते हैं या इसके और आगे की चर्चा करते हैं तो इसी में आपके फीविया, फिबुला भी पाई जाती है। इसी में आप देखेंगे फीविया और एक आपकी फिबुला पाई जाती है, फीविया और फिबुला पाई जाती है। और इसी में आप देखेंगे तो एक पतली सी हड्डी लगी हुई होती है जिसे हम टीबिया नामक अस्थि भी कहते हैं। टीबिया नामक अस्थि भी इसी में ही पाई जाती है। आगे जैसे आप बढ़ेंगे, पैर के कलाई की बात करते हैं, पैर वाली कलाई की बात कर रहे हैं हम, पैर वाली कलाई की बात कर रहे हैं तो इसको हम टार्सल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया? टार्सल्स, टार्सल्स। याद रहेगा सभी को? टार्सल्स। क्या रहेगा? टार्सल्स। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, आगे बढ़िए। पैर के पंजे की बात करते हैं, पैर वाले पंजे की हिस्से की बात करते हैं तो इसको हम मेटाटार्सल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मेटाटार्सल्स बोलते हैं, मेटाटार्सल्स। याद रहेगा सभी को? मेटाटार्सल्स। फिर इसी में आपकी फिंगर आ जाते हैं जिसे हम फ्रिंजिल्स बोलते हैं। क्लियर है? फीमर की बात करते हैं, एक आपका होता है, पटेला एक होती है, फीबिया आपकी एक होगी, फिबुला, टीबिया भी आपकी होती है एक, और टार्सल की बात करते हैं तो ये आपकी 7 होती है। कितनी हड्डी होगी पैर में? टार्सल में कलाई वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, पैर की कलाई वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, जो हम टार्सल्स के नाम से जानते हैं। इनमें अगर हड्डियों की बात करेंगे 7 हड्डियां पाई जाती हैं। अब मेटाटार्सल की बात करते हैं तो इनमें आपके 5 पाए जाते हैं। कितने होंगे आपके? 5 पाए जाते हैं। क्लियर है? अगर हम फ्रिंजिल की बात करते हैं तो अंगूठे वाले हड्डी को छोड़कर अंगूठे में आपकी 2 हड्डियां पाई जाती हैं और बाकी सभी उंगलियों में आप देखेंगे तो आपकी 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं। यानी आप कह सकते हैं फ्रिंजिल्स में आपकी 14 हड्डियां पाई जाती हैं। फिर से एक बार देखिएगा, हमने क्या कहा? फीमर, पटेला, फीबिया, फिबुला, टीबिया, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्रिंजिल्स, ये आपके पैर में पाए जाते हैं। क्लियर है? याद हो गया सभी को? आसानी से याद हो गया। इसका मतलब आपकी कुल देखेंगे 60 से हड्डियां कंप्लीट होती हैं। यहाँ आप देखते हैं यानी 120 हड्डियां हम पढ़ चुके हैं। हाथ और पैर को मिलाकर देखते हैं तो कुल 120 हड्डियां हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। इतनी बातें क्लियर कर लेते हैं। जैसे आगे आप बढ़ते हैं, यहाँ आप देखेंगे और आगे की बात करते हैं तो एक तो आपका कैल्विकल हड्डी होती है। कैल्विकल हड्डी अगर देखेंगे तो आपके कॉलर वाली हड्डी जो देखेंगे, ये वाली सिया की हड्डी की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्विकल हड्डी बोलते हैं। क्लियर है? कैल्विकल हड्डी। इसमें आपकी कितनी पाई जाती है? लिख देते हैं। कॉलर के पास वाली कैल्विकल हड्डी की बात करेंगे, 2 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होगी आपकी? 2 हड्डियां होती हैं। और आगे आप बात करते हैं, जैसे पेल्विक की बात कर लेते हैं। पेल्विक जो होता है, कमर वाली हड्डी की बात कर रहे हैं। पेल्विक आपका जो होगा एक कमर में पाया जाता है, ये आपकी 2 हड्डियां होंगी पेल्विक। और आगे की बात करते हैं, यहाँ आप देखेंगे पीछे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, स्कैपुला, इसमें भी आपकी 2 हड्डियां पाई जाती हैं। स्कैपुला की बात करते हैं तो इसमें आपकी 2 हड्डियां पाई जाती हैं। यानी आप देखेंगे हाथ और पैर को मिलाकर कुल 120 हड्डियां हो जाती हैं और प्लस कैल्विकल, पेल्विक और स्कैपुला, इन तीनों को मिलाएंगे तो आपकी 6 हड्डियां हो जाती हैं। यानी 126 हड्डियां हम किस में पढ़ चुके हैं? अपेंडिकुलर में। याद हो गया सभी को? अपेंडिकुलर में टोटल हड्डियों की संख्या क्लियर हो गई है सबको। अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां हमने बताया? 126 हड्डियां। 126 हड्डियां क्लियर है सभी को? नोट डाउन एक बार आप लोग
कर लें इसको। आइए हम एक्सियल की बात करते हैं। एक्सियल में हमने आपको बताया कि 80 हड्डियां पाई जाती हैं, इसे हम अच्छी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छी। अच्छी में कितनी हड्डियां होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं। 126 पल भर में आप पढ़ लिए तो 80 हड्डियों को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से आप इसको याद कर सकते हैं। आइए हम खोपड़ी की बात करते हैं। खोपड़ी में देखेंगे, यहाँ आप खोपड़ी की बात करते हैं। खोपड़ी में कुल जो हड्डियों की संख्या होती है 29 होती है। कितनी होती है भैया? 29 होती है। क्लियर है सभी का? 29 हड्डियां आपके खोपड़ी में पाई जाती हैं। आगे आप देखेंगे, यहाँ अगर केवल खोपड़ी की बात करें, केवल खोपड़ी देखेंगे आप, केवल खोपड़ी देखते हैं तो 8 हड्डियां आपके पाई जाती हैं। इसी जगह हम चेहरे में देखेंगे। चेहरे की हड्डी को अगर देखा जाए मेनिजस फेशियल कहा जाता है, इसमें आप देखेंगे 14 हड्डियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कान में, कान में आप देखेंगे 6 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें आपका देखेंगे इनकस, मैलियस और स्टेपिस। ये आपकी कान की, यानी आपके एक कान में 3 हड्डियां होती हैं और दोनों कान की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं 6 हड्डियां आपके कान में पाई जाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक आपके गले में हड्डी पाई जाती है। क्या देखेंगे? एक आपके गले में हड्डी पाई जाएगी। गले में आपके एक हड्डी पाई जाती। कहते नहीं कि गले की हड्डी मत बनिए, ठीक है, किसी से विवाद हो ना तो अक्सर लोग कहते हैं कि गले की हड्डी बन चुके हो, तो आप एक आपके गले में थे। यहाँ आप देख सकते हैं कुल खोपड़ी में देखेंगे 29 हड्डियाँ आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। क्लियर है? आगे जैसे आप देखेंगे और आगे की बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे जैसे रीढ़ की हड्डी की बात कर लेते हैं। रीढ़ में देखेंगे, या इसी को कशेरुक दंड भी कहा जाता है। कशेरुक दंड देखेंगे। इसमें अगर हम बच्चों में देखेंगे, बच्चों की बात करते हैं तो 33 हड्डियां होती हैं, और वयस्क की बात करेंगे, वयस्क में 26 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? बच्चों में 33 हड्डियां होती हैं, और वयस्क की बात करते हैं तो कितनी पाई जाती हैं? 26 हड्डियां पाई जाती हैं। समझ में आया? इसी तरह आगे आप बढ़ेंगे, पसलियों की बात कर लेते हैं, रिब्स की बात करेंगे। पसलियों की बात करते हैं, रिब्स। अगर इसमें हम देखेंगे, छाती की बात कर रहे हैं, छाती में अगर देखेंगे तो इसमें 12 एक तरफ होती है, 12 एक तरफ होती है। दोनों तरफ की अगर बात करते हैं तो 24 हड्डियां पाई जाती हैं दोनों तरफ की। यहाँ आप देखेंगे एक तरफ 12 और एक तरफ 12, दोनों तरफ की अगर बात करते हैं तो कितनी हड्डियां हो गई? 24। अगर हम कुल रिब्स की बात करें, कुल रिब्स की बात करें तो इसमें 25 हड्डियां पाई जाती हैं। एक हड्डी और आपकी होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं, जहां से आपकी छाती आके जुड़ने का कार्य करती है। ये वाली हड्डी आपकी क्या होती है? स्टर्नम नामक हड्डी पाई जाती है। तो टोटल आपकी जो हड्डियों की संख्या होगी छाती में वो कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होगी? 25 होती है। क्लियर है? तो आपकी देखा जाए तो टोटल हड्डियों की जो संख्या है एक्सियल में कितनी है? 80 है। इस तरह से आप हड्डियों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।